प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का पार्ट थर्ड और उप प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो पार्ट थर्ड में प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा बात करते हैं। मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। ऐसे पहले प्रधानमंत्री पद से प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई। तो इस तरह मोरारजी देसाई पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद से ही त्याग पत्र दिया। रैमजे मोर ने लिखा, इन्होंने लिखा था कि मंत्रिमंडल परिषद का हृदय है, शासन का परिचालक यंत्र है। क्या लिखा इन्होंने कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का हृदय है, जो शासन का परिचालक तंत्र है। तो इस तरह रैमजे मोर ने क्या लिखा कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का हृदय होता है, जो शासन का परिचालक तंत्र है। और मार्ले ने क्या लिखा? आपने पढ़ा होगा मिंटू मार्ले। तो ये मार्ले ने लिखा है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। इन्होंने लिखा, मार्ले ने, मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरा मंत्रिमंडल ही समाप्त हो जाता है। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। इन्होंने मंत्रिपरिषद का हृदय है, जो शासन का परिचालक तंत्र है। मंत्रिपरिषद का हृदय कौन है? मंत्रिमंडल में 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो इस तरह मंत्रिपरिषद का हृदय क्या है? तो मंत्रिमंडल है, जो शासन का परिचालक। शासन के नेतृत्व कौन करता है? तो यही मंत्री लोग करते हैं। शपथ जो है, शपथ 2 तरह से ग्रहण की जाती है, एक पद का, एक गोपनीयता का। शपथ 2 तरह से, पद एवं गोपनीयता। जिस पद के लिए मंत्री बनाया जाता है, उस पद का और गोपनीयता, जब बजट पेश किया जाता है तो गोपनीय सूचनाएं रखी जाती हैं, और बजट जब जारी किया जाता है तो उन विषयों को लाया जाता है। तो पद एवं गोपनीयता की शपथ मंत्री हो या प्रधानमंत्री दोनों ग्रहण करते हैं। मंत्रिपरिषद
मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता। वैसे वैसे 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल मंत्रिपरिषद परिषद के पास होता है। मंत्रिपरिषद के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो 5 वर्ष के पहले ही मंत्रिपरिषद समाप्त हो सकती है। तो मंत्रिपरिषद कार्यकाल निश्चित नहीं होता, लेकिन वैसे 5 वर्ष कार्यकाल होता है। तो वैसे तो 5 वर्ष कार्यकाल होता है, वैसे निश्चित नहीं होता है। प्रधानमंत्री एवं मंत्री, प्रधानमंत्री एवं मंत्री शपथ जो ग्रहण करते हैं अनुसूची 3 के तहत राष्ट्रपति से ग्रहण करते हैं। तो इस तरह प्रधानमंत्री या मंत्री शपथ ग्रहण अनुसूची 3 के तहत करते हैं, जबकि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद के तहत ये शपथ ग्रहण करते हैं। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे उप प्रधानमंत्री। तो हम लोग चर्चा करेंगे उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है। तो इस तरह उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। भारत में पहले उप प्रधानमंत्री, तो भारत में पहले उप प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अंतिम कौन बना? तो अंतिम लाल कृष्ण आडवाणी। और अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन बना? तो लाल कृष्ण आडवाणी। तो इस तरह अंतिम उप प्रधानमंत्री बने लाल कृष्ण आडवाणी। अब देखा जाए कि व्यक्ति के अनुसार तो व्यक्ति के अनुसार 7 लोग प्रधानमंत्री बने, 7 लोग उप प्रधानमंत्री बने। और क्रम के अनुसार 8 लोग प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री बने आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर बने आपके मोरारजी देसाई, फिर बने आपके चौधरी चरण सिंह, फिर बने आपके जगजीवन राम, फिर बने आपके वाई चौहान, और वाई चौहान के बाद फिर बने आपके लालकृष्ण आडवाणी। तो 7 लोगों ने उप प्रधानमंत्री का पद का नेतृत्व किया, जबकि संख्या के अनुसार 8। अब एक संख्या
समस्या कहाँ है? तो जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उस समय दो उप प्रधानमंत्री थे। दो उप प्रधानमंत्री कौन कौन? जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। व्यक्ति तो दो हैं लेकिन क्रम सेम है, तो क्रम में सेम और व्यक्ति में दो। इस तरह एक संख्या जो है क्रम के अनुसार कितना, व्यक्ति के अनुसार, तो व्यक्ति के अनुसार 8 और क्रम के अनुसार 7। तो क्रम के अनुसार 7 और व्यक्ति के अनुसार 8। तो मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बने, उस समय दो प्रधानमंत्री जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। जगजीवन राम की विशेषता है ये सर्वाधिक समय के कैबिनेट मंत्री बने, 32 वर्ष कैबिनेट में रहे, और सबसे छोटा कार्यकाल कैबिनेट का था एच.आर. खन्ना का 5 दिन का। तो एच.आर. खन्ना जो थे, इनका कैबिनेट में सबसे छोटा कार्यकाल रहा है 5 दिन का। चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने, ये कभी भी लोकसभा में नहीं गए। यदि प्रधानमंत्री अनुपस्थित है, ऐसी स्थिति में उप प्रधानमंत्री उनके पद का निर्वहन करता है। यदि प्रधानमंत्री अनुपस्थित हैं तो इनके पद का निर्वहन उप प्रधानमंत्री करेगा। उप प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर इनके पद का निर्वहन नहीं करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर इनके पद का निर्वहन नहीं करता है। इनके पद का निर्वहन नहीं करता है। तो इस तरह हम लोग उप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़े कि सबसे पहले उप प्रधानमंत्री बनने वाले कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है। अंतिम उप प्रधानमंत्री बनने वाले लालकृष्ण आडवाणी। और उप प्रधानमंत्री कौन कौन लोग बने हैं? तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई चौहान और लालकृष्ण आडवाणी। यदि प्रधानमंत्री अनुपस्थित है तो इनके पद का निर्वहन उप प्रधानमंत्री करेगा, और लेकिन प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर इनके पद का निर्वहन नहीं करता है। तो इससे हम लोग चर्चा किए उप प्रधानमंत्री। जय हिंद।